का खुद एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ना कि वो शासन कर रहे हैं। जैसा भी विनय भाई जी ने कहा, सागर भाई ने भी कहा, हमारी मोनिका दीदी ने भी कहा, बहुत सी बातें भ्रष्टाचार में डूबी हुई है सरकार है। जन सेवा नाम की चीज नहीं है, जबकि सरकार होती है वो जनसेवा के लिए है। संविधान हम सबका अधिकार, जैसे साहू जी बता रहे थे, सबको हक बराबरी का अधिकार है। समय काफी हो गया है। ये जो चंद मांगे थी, उन मांगों को भी जो हम लोग यहां से ज्ञापन सौंपेंगे उसमें आप लोग शामिल कीजिए, मेरा निवेदन है। और इस चीज को पुरजोर उठाना है, आगे भी उठाना और सभी को एकजुट रहना है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी भारी बारिश में, खराब मौसम में आप लोग यहां तक चल करके आए, भीगते भीगते आए, उत्साह के साथ आए, जोश के साथ आए। और ये जोश हमेशा बना रहना चाहिए और इसी जोश से सरकार डरेगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। पुनः सबका आभार। बहुत गंभीर बातों को और बहुत बारीकी तरीके से हमारे बीच में रखा है और गंभीरता को समझते हुए जो बातें हुई है उस पर हमें आगे बढ़ना है। चाहूंगा पुनः उनकी बात को हम तो विचार है, हम तो विचार है, ना किसी से डरते हैं ना किसी को डराते हैं। हम तो विचार है, ना किसी से डरते हैं ना किसी को डराते हैं। इसके बाद में आज जिस कारण से हम यहाँ उपस्थित हो रहे हैं उस विषय को और अच्छे से जानने के लिए और हम ज्ञापन में क्या दे रहे हैं, हमारे क्या मांगे हैं, उसको जानने के लिए, उस ज्ञापन को पढ़ने के लिए मैं आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चलने वाली भाजपा गुरु जो हमारे नेतृत्व का मान बढ़ाई है, मैं चाहूंगा पूरा अधिकार गुरु जी आप हमारे
आदिवासी युवक एवं युवतियों को डराने धमकाने और उनकी पिटाई करने वाले कर्मचारियों की कार्यवाही की जाए। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। अनुच्छेद 25 के तहत सदन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के हनन को रोका जाए। छत्तीसगढ़ राज्य में गुंडा राज पनपने न दिया जाए। पुलिस का काम पुलिस ही करे, गुंडा तत्वों को ये काम करने न दिया जाए। पुलिस किसी दबाव में निर्देशों के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज न करे, ये सुनिश्चित किया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य में कानून का राज बहाल रखा जाए। हमें पूर्ण आशा है कि माननीय महोदय हमारी उपयुक्त मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही करेंगे। अगर आप ज्ञापन से सहमत है तो जोर से नारा लगाइए, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुझसे पहले भी कई प्रवक्ताओं ने भारत माता की जयकारा के नारे लगवाए हैं। हम ईसाई आदिवासी महासभा में इसके मंच पर है, लेकिन हम भारत माता की जयकारा के नारे लगा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इस देश में जब बच्चा पैदा होता है, जब सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है तो उसमें ये लिखा जाता है कि वो एक भारतीय नागरिक है। तो आप और हम किसी भी जाति, समुदाय या धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिकों को संविधान के तहत स्वतंत्रता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार दिया गया है। और हम सब स्वतंत्र हैं, हम किसी भी जाति को नहीं, पर हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तो इस लड़ाई में आप सभी यहाँ पर आए, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी और ईसाई आदिवासी महासभा को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी तेज बारिश में भी अपने हौसले को डगमगाने नहीं दिया। आप लोगों के साथ इतना मजबूती से यहाँ तक आ ही चुके हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमेशा इस तरह से साथ देते रहेंगे। जब तक धर्म की लड़ाई होगी, आप अपने घरों से निकलते रहेंगे, चाहे तेज बारिश हो,